राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है और देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी तिथि को प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार की जो है दोस्तों ये शुभ देव उठनी एकादशी का पर्व 4 नवंबर को मनाया जाने वाला है। देव उठनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास समाप्त हो जाते हैं और इसके साथ ही जो है दोस्तों सभी तरह के शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, देव शयनी एकादशी तिथि के दिन से जो है सभी तरह के शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और इस 4 महीने में किसी भी तरह की शुभ कार्य, विवाह, शादी समारोह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। और उसके बाद जो है दोस्तों देव उठनी एकादशी के बाद सभी तरह के शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। इसके साथ ही शुभ कार्य की शुरुआत हो जाएगी और शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन से ही सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु जी 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी का भी विवाह कराया जाता है। दोस्तों, विशेष रूप से एकादशी तिथि का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन जो है भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। एकादशी तिथि विशेष रूप से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी जातक देव उठनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनके घर में शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। उन घर में हर तरह का लाभ जो है व्यक्ति को प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी तिथि पर जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने से पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी के बिना माता लक्ष्मी जी नहीं और माता लक्ष्मी जी के बिना भगवान विष्णु जी नहीं। दोनों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने से ही जो है दोस्तों हमें पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी के दिन ऐसे कई कार्य जो होते हैं हमें करने चाहिए और कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो भूल से भी हमें नहीं करने चाहिए। और साथ ही जो है दोस्तों इस दिन कुछ खास उपाय जो है अगर आप लोग करते हैं तो दोस्तों हमारे घर में उन्नति होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और घर में कोई भी कष्ट होता है तो वो खत्म हो जाता है। तो पहले आइए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी पर क्या करें। तो देव उठनी एकादशी पर घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें और उनके समक्ष अखंड दीप पूरी रात जला कर रखें। जी हाँ दोस्तों, एक दीपक जो आपको पूरी रात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के समक्ष जरूर रखना चाहिए। देव उठनी एकादशी के व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करने से हमें शुभ लाभों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में इस दिन जो है दोस्तों आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और साथ ही जो है दोस्तों इस दिन ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का जाप जरूर करें और ये मंत्र जो है माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का मंत्र होता है। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु जी को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और मान्यता है कि ऐसा करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। और उसके साथ ही भगवान विष्णु जी को खीर या फिर सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। साथ ही दोस्तों देव उठनी एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं कि दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन प्रभु शालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह किया जाता है। तो ऐसे में इस दिन भूल कर भी तुलसी जी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह का किसी भी तरह का आप मांस मदिरा का सेवन आप नहीं करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में पाता है। इस दिन जो है दोस्तों आप किसी भी तरह का चावल वगैरह का इस्तेमाल न करें। एकादशी तिथि के दिन वाद विवाद से भी आपको बचना चाहिए। इस दिन झगड़ा करने से माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाते हैं। या दोस्तों इस दिन जो आप किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करें। ऐसा करने से हमारे घर में कष्टों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो ये काम आप भूल से भी नहीं करें। अब आइए जानते हैं कि दोस्तों इस दिन जो ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारे घर में तरक्की हो और हमारे घर में धन दौलत की प्राप्ति हो। तो इसके लिए जो है दोस्तों देव उठनी एकादशी पर हर एकादशी तिथि पर किया जाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि उपाय है कि गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। इस दिन जो है दोस्तों आपको गाय को से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय करें। उपाय क्या है कि दोस्तों एकादशी तिथि के दिन जब आप खाना बना रहे हो तो दोस्तों हमारे शास्त्रों के अनुसार हमेशा पहला भोग जो है अग्नि भोग होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा इस नियम से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर की जब पहली रोटी आप बना रहे हो तो पहला भोग हमेशा अग्नि देवता को चढ़ा देनी चाहिए। पहला भोग हमेशा अग्नि देव का होता है।
अब जब आप अपने घर की दूसरी रोटी बना रहे हो तो दोस्तों दूसरी रोटी जो आपको गाय के नाम से अलग रख देनी चाहिए, क्योंकि दूसरा भोग जो हमेशा गाय का भोग होता है। तो दोस्तों दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से अलग रख देनी चाहिए। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो एकादशी तिथि के दिन एक काम करें कि घर की जो दूसरी रोटी आप बना रहे हो तो दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है, क्योंकि हमेशा शास्त्रों के अनुसार दूसरा भोग गाय का भोग होता है, तो दूसरी रोटी गाय के नाम से अलग रखते हैं। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, और जो रोटी जो है दोस्तों आपने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी को ले और उस रोटी के ऊपर जो है, इस उपाय को करने से पहले जो है दोस्तों आपको नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए, और इस दिन सफ़ेद या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। हम दोस्तों नहा धोकर तैयार हो जाए, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाइए। अब देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर जो है दोस्तों 7 चुटकी हल्दी डालें। उस रोटी के ऊपर आप 7 चुटकी हल्दी डाल दें और 7 ही डली गुड़ की डालें। उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी और 7 गुड़ की डली चाट दें, लगा दें, और जो है दोस्तों आप उस रोटी को गोलाकार बनाने के बाद अपने घर से बाहर जाएं। और जहाँ कहीं पर भी आपको रास्ते में गाय दिखाई दे दोस्तों, घर से निकलते ही जो कोई भी गाय आपको दिखाई दे उस गाय को जो है वो रोटी आपको खिला देनी है। और गाय को रोटी खिलाते हुए आप एक काम करें कि जो आप गाय को रोटी खिला रहे हैं तो गाय को रोटी खिलाते समय आप गाय को रोटी खिला दीजिए अपने राइट हैंड से। और फिर जो है दोस्तों आप एक काम करें कि गाय को रोटी खिलाने के साथ ही आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है या फिर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसे जो है दोस्तों आपको बोलते हैं। और फिर गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए जो है दोस्तों आपको घर से गाय को वहाँ से हाथ फेरते हुए विदा कर देना है। दोस्तों मात्र ये काम जो है अगर आप आज एकादशी तिथि के दिन करते हैं तो दोस्तों आपके घर से जुड़ी हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी। घर में धन दौलत की प्राप्ति होने लगेगी, और आपके घर में जो भी कष्ट हैं, जो भी संकट हैं, जो भी परेशानी है, इस उपाय को करने से जो है दोस्तों हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म हो जाता है। जो भी मन की पीड़ा लेकर आप, मन की अरदास लेकर ये काम करते हैं उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है। तो यह काम आज एकादशी तिथि के दिन आपको जरूर करना चाहिए। अब अगला कार्य है कि दोस्तों आप एक काम करें कि अब घर से निकलते वक्त अगर आप किसी काम के सिलसिले से जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, बिजनेस व्यापार सिलसिले से जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह काम आपका बने, तो दोस्तों आप एक काम करें कि घर से निकलते वक्त अपने साथ हरी घास और हरा पालक लेकर निकलें, और रास्ते में आपको जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे उस गाय को वह हरी घास हरा पालक खिलाकर आप आगे निकल जाएं। दोस्तों ये काम करके अगर आप निकलते हैं तो आपको जिस काम के लिए भी जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। घर में जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, इस उपाय को करने से जो है दोस्तों हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी, और जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम में आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। गाय को हरी घास भी खिला सकते हैं, गुड़ भी खिला सकते हैं। गुड़ खिलाकर भी आप अगर आप काम के लिए निकलते हैं दोस्तों उस काम में भी आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है। तो ये उपाय देवउठनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। और भी कुछ खास उपाय है जो देवउठनी एकादशी के दिन हमें जरूर करना चाहिए कि दोस्तों भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन केसर और दूध से उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर समस्याएं झेल रहा है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर कर लें और कुछ पैसे उन्हें अर्पित करें। पूजा के बाद उन पैसों को वापस तिजोरी या फिर पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपको धन लाभ प्राप्त होता है और पैसों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी जी के पत्ते के साथ सफ़ेद रंग का भोजन भोग जरूर अर्पित करें। इस दिन खीर या फिर सफ़ेद रंग का मिठाई भगवान को भोग लगाने से ये सबसे उत्तम उपाय है। ऐसा करने से आपको धन में वृद्धि होती है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सबसे अच्छा और सरल उपाय है। देवउठनी एकादशी के दिन घर के नज़दीक बने मंदिर में भगवान विष्णु जी को नारियल एवं बादाम अर्पित करें। इससे रुके हुए सभी कार्य पूरे होते हैं और उनका परिणाम भी उत्तम निकलता है। साथ ही दोस्तों आज के दिन तुलसी जी के समीप एक देसी घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। जी हाँ, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी के समीप एक देसी घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें, और परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी की अति शीघ्र कृपा बनने लगेगी और आपके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो ये उपाय आप देवउठनी एकादशी पर जरूर